बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। चीन ने एक बार फिर भारत की अकल ठिकाने लगा दी। लद्दाख के इलाके गलवान में चीनी और भारतीय फोर्सेस के दरमियान झड़पें। चीनी फोर्सेस ने भारत के 3 फौजी मार डाले। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले भारतीय फौजियों में एक कर्नल रैंक का अफसर भी शामिल। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शहरी आबादियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी भारतीय मज़मूम अज़ाइम से आगाह कर चुके हैं। कराची के मुतअद्दिद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर जिला गरबी का डिप्टी कमिश्नर वेस्ट को खत। गडाब, कमाड़ी, बल्दिया टाउन साइट की मुख्तलिफ यूसीज में लॉकडाउन की सिफारिश। औरंगी टाउन, गुलशन मीमार, खुदा की बस्ती, सरजानी के मुख्तलिफ सेक्टर भी शामिल। लाड़काना में ज़िले इंतजामिया का मुतअद्दिद इलाकों को सील करने का फैसला। फैसलाबाद समेत पंजाब के 20 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का मामला। हतमी फैसले के लिए लाहौर में चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। फैसलाबाद से महकमा सेहत के नुमाइंदे भी शरीक हुए। लाहौर में 81 हॉटस्पॉट इलाके आज रात 12 बजे सील कर दिए जाएंगे। DHA, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, कैंट, कैवलरी ग्राउंड, केनाल व्यू शामिल। पुलिस और इंतजामिया ने इलाके सील करने के लिए सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। विफाकी वजीर IT अमीनुल हक भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने पर पार्लियामेंट लॉजेस में आइसोलेट हो गए। विफाकी वजीर की आवाम से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील। एक रोज में कोरोना वायरस से रिकॉर्ड 111 अमवात। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 2839 तक जा पहुंची। 4443 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 1,48,921 हो गई। पंजाब में 55,878 और सिंध में 55,581 मुतासरीन हैं। सिंध पुलिस के मजीद 41 अफसरान और एहलकारों में कोरोना वायरस की तशखीस। कोरोना के बायस पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहरान का सामना। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 50% कम होने का इम्कान। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। हक न्यूज़ की काविश रंग ले आई। हल्का NA-52 के MNA राजा खुर्रम नवाज ने हलकों की सफाई शुरू करवा दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हक न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आईं। हल्का NA-52 के MNA राजा खुर्रम नवाज ने सफाई का काम शुरू करवा दिया। हक न्यूज़ के प्रोग्राम हक की आवाज़ में बार बार कचरे के ढेर और गंदगी के बारे में प्रोग्राम के बाद MNA ने यह एक्शन ले लिया। पहले मरहले में सड़कों के ग्रीन बेल्ट को साफ किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में गलियों और कचरे के ढेरों को साफ किया जाएगा। आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। आवाम ने हक न्यूज़ की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि हक न्यूज़ ने आवाम की आवाज़ बनकर अवामी मसाइल को उजागर करने की कोशिश की और अवामी नुमाइंदों को जगाया कि जिस अवाम के वोट लेकर वो पार्लियामेंट में आए हैं, इस अवाम की खिदमत उनका फर्ज है। जिसके बाद MNA राजा खुर्रम नवाज ने सफाई के कामों का आगाज कर दिया। कंदकोट में बढ़ती हुई बदअमनी पर तुलबा इत्तेहाद की जानिब से SSP को हटाए जाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा।
तफसीलात जानते हैं फिदा हुसैन मरी की इस रिपोर्ट में। कंदकोट शहर के अंदर बढ़ती हुई बदअमनी, कबायली तनाज़ात, अगवा लूटमार के खिलाफ स्टूडेंट फेडरेशन के जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी भी की और मीडिया से बातचीत करते हुए सिंध आईजी सिंध पीपी मुराद अली शाह से यही मुतालबे हैं कि हमारे एसएसपी को हटाया जाए। जब से हमारे ये एसएसपी आए हैं, खूना रेजी, डकैती, किडनैपिंग सब आम जाम हो गए हैं और डाकू कच्चे से इलाके से आकर इधर खूना रेजी करके फिर कच्चे जा रहे हैं। कोई पुलिस का एक्शन नहीं है। ये पिकट सारे क्रॉस करके कच्चे के इलाके जा रहे हैं, फिर वापस वैसे ही जा रहे हैं जैसे। रैली में तुलबा की जानिब से एसएसपी कश्मीर हटाओ, कश्मीर शहर का अमन बचाओ के नारे भी लगाए गए। तुलबा का मजीद कहना है कि सिंध हुकूमत को चाहिए ज़िला भर में बढ़ती हुई बदअमनी, कबायली तनाज़ात का फुल फोर नोटिस लेकर कश्मीर ज़िला से एसएसपी को हटाया जाए और नया पर्सनल ऑफिसर मुकर्रर किया जाए। कैमरा टीम के साथ फिदा हुसैन मरी, हक न्यूज़ कंध। थाना ए सेक्शन में पुलिस ने दौरान गश्त कत्ल केस में मुलव्वस मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। थाना ए सेक्शन पुलिस ने दौरान गश्त कत्ल केस में नामजद मरकजी मुलजिम को असला समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। कोर्ट की ए सेक्शन थाने की पुलिस ने सियाकारी के इल्जाम में बीवी कत्ल करने वाले मुलजिम निज़ार अहमद फौजदार को दौरान गश्त असला समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना ए सेक्शन के एसएचओ तुफैल भुट्टो के मुताबिक शोहर निसार अहमद फौजदार ने अपनी बीवी मौसमात फरजाना फौजदार को एक हफ्ता कबल सियाकारी के इल्जाम में कत्ल करने के बाद फरार हो गया था, जिसका मुकदमा थाना ए सेक्शन पर दर्ज किया गया था, जबकि गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक बंदूक भी बरामद कर ली गई है। दूसरी जानिब ए सेक्शन पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम को लॉकअप करने के बाद इसके खिलाफ बगैर लाइसेंस बंदूक रखने के जुर्म में सिंध आर्म्स एक्ट के तहत एक अलग मुकदमा थाना ए सेक्शन पर दर्ज कर लिया है। मजहर अहमद सिद्दीकी कोर्ट की। मीरपुर खास 11,000 वोल्टेज की तारें गुजरने से 4 साल बच्ची जाँ बहक। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास सियाल कॉलोनी में 11,000 तार गिरने की झुलस कर जाँ बहक होने वाले 4 साल बच्चे अल्लाह बचाई वर्षा बच्चे लाश लेकर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कोर्ट पहुंच गए। जिम्मेदार जेएस को अलमदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। एडवोकेट जान अली जोनो साहब आपको नोटिस मुदाखलत के बाद मीरपुर खास सियाल कॉलोनी में 4 साल बच्चे के 11,000 तारों से करंट लगने से इंतकाल पर जेएस को जिम्मेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर फैसला। वर्षा बच्चे की लाश लेकर रवाना। मीरपुर खास सियाल कॉलोनी में 11,000 लाइन से करंट लगने से इंतकाल करने जाने वाले बच्चों अल्लाह बचाई की वर्षा के जानिब से लाश लेकर एहतियात करने पर जिले बार एसोसिएशन मीरपुर खास के सदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नामुर वकील एडवोकेट जान अली जुनैद ने नोटिस लेकर एडवोकेट शौकत रहमो, एडवोकेट दलील मरी के हमरा मुतासरीन के पास पहुंचे और इंसाफ की यकीनदही कराई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गोशिया जमात के रहनुमा गनी सियाल की सरबराही में उस वाक़े एहतियाज पर इंतजामिया पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एडवोकेट जान अली जुनैद की जानिब से एक बार फिर जिले मीरपुर खास का मजलूम के साथ फौरी इंसाफ का तस्वीर बरकरार रखने का और 8 घंटे से सख्त गर्मी धूप में 4 साल बच्चे का लाश लेकर एहतिजाज करने वाले मजलूमों के साथ इंसाफ हुआ। हक न्यूज़ मीरवा गोरचानी। शुगर मिल्स की जानिब से मुकामी अफराद के लिए सस्ती चीनी का स्टॉल लगाया गया। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। जी, कोर्ट की शुगर मिल की जाने से मकामी अफराद के लिए सस्ती चीनी का स्टॉल लगाया गया। मार्केट से सस्ते रेट पर मिलने वाली चीनी के स्टॉल पर आवाम की रश। मिल इंतजामिया कहना है कि SOP पर अमल करते हुए सस्ते रेट पर चीनी फरोख्त की जा रही है। कोर्ट की JDW शुगर मिल के जनरल मैनेजर रिटायर्ड कर्नल खालिद सोहेल की जाने से मिल के बाहर सस्ती चीनी का स्टॉल का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर एडमिन जुल्फकार अली और दीगर अमला भी मौजूद था। मीडिया से बातचीत करते हुए GM रिटायर्ड कर्नल खालिद सोहेल ने बताया कि JDW शुगर मिल की जानिब से अपने इलाका मकीनों के लिए खिदमत के लिए सस्ती चीनी स्टॉल लगाया गया और इससे कबल भी इस किस्म के स्टॉल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं। सस्ती चीनी के स्टॉल लगाकर मकामी अफराद को रिलीफ दिया गया है। उन्होंने कहा कि मार्केट में जहां पर भी किलो चीनी 85 से 90 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, हम 70 रुपए किलो चीनी स्टॉल पर फरोख्त कर रहे हैं। मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, कोर्ट की। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद कंदकोट में पेट्रोल नायाब। तफसीलात जानते हैं फिदा हुसैन मरी की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई, मगर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद कंदकोट शहर में पेट्रोल नायाब हो गया। पेट्रोल मालकान ने पेट्रोल पंप बंद कर दिए। पेट्रोल न मिलने पर शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी पेट्रोल के बिना गाड़ियों को धक्के देते नजर आने लगे। 50 रुपया पेट्रोल कम हो गया है तो पेट्रोल मालिकान अपने पेट्रोल पंपें बंद कर दिए हैं। ये हुकूमत ने खुद वफाक ने ही कहा था कि जो पेट्रोल नहीं देगा हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहाँ वो कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर नहीं कर रहा है। पेट्रोल आवाम को दे ही नहीं रहे। हमें 50 रुपये का पेट्रोल पहले दे रहे थे तो अब
اب میڈیا والے ہیں تو وہ بھاگ گئے, پیٹرول پمپ چھوڑ کے بھاگ گئے. ہم مجبور کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ بچے بھی ساتھ ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف کارروائی. شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. حکومت کو چاہیے پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کر کے پیٹرول کی فراہمی کی جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ فدا حسین مری, حق نیوز, کندرکوٹ. ملیر تھانہ شاہ لطیف کے نئے مقرر ایس ایچ او اور ہیڈ محرر کی جانب سے غریب محنت کشوں کو گرفتار کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. تفصیلات جانتے ہیں شہزاد و مستوئی کی اس رپورٹ میں. ملیر کے تھانہ شاہ لطیف کے نئے ایس ایچ او اور ہیڈ محرر کی جانب سے محنت کشوں کی گرفتاری پر اعتراض کرنے والے صحافی شہزاد و مستوئی کو بلا جواز جھوٹے مقدمے میں گرفتار کرنے کے خلاف رضاک آباد میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر رہنما فیض عثمانی, اصغر کھوسو, منٹھار مستوئی, ستار کھوسو, یوسف کلمتی, اقبال کلمتی و دیگر نے کہا کہ منتخب نمائندوں کی خاموشی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی غیر سرگرم ہونے کے باعث پورے ضلع ملیر میں پولیس کا راج قائم ہو گیا ہے. تھانہ شاہ لطیف کے نئے مقرر ایس ایچ او اور ہیڈ محرر کی جانب سے محنت کشوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. آئے روز تعمیراتی کاموں میں مصروف مزدوروں کو گرفتار کر کے بھاری رشوت کے عوض رہا کرنا ہے, جو روز کا معمول بن گیا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز ہیڈ محرر اور مزدوروں کو بلا جواز گرفتار کیا تو وہاں موجود صحافی شہزاد و مستوئی نے اخلاقی طور پر ہیڈ محرر سے اپیل کی کہ وہ مالک مکان کو پکڑیں, مزدوروں کو رہا کریں, جس پر ہیڈ محرر نے اپنے شان میں گستاخی قرار دے کر صحافی کو تھانے بلا کر جھوٹے مقدمات درج کر کے لاک اپ کر دیا, جو کہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل ہے. انہوں نے آئی جی سندھ, ڈی جی رینجرز اور اے آئی جی کراچی سے مطالبہ کیا کہ مقرر ایس ایچ او اور ہیڈ محرر کو فوری طور ہٹا کر عوام دوست آفیسر مقرر کیا جائے. شہزاد و مستوئی, حق نیوز, ویب ٹی وی, کراچی. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, سندھ حکومت کی جانب سے جھوٹے دعووں کا پول کھول دیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں. مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, سندھ حکومت کے جھوٹے دعووں کا پول کھل گیا. گھوٹ کی اس پارٹی ایم سردار محبوب خان مارگ حلقے میں ترقی کاغ سے خانپور مارگ کے قریب گاؤں تھریو ملک میں پل نہ ہونے سے مکین امتحان میں پل نہ ہونے سے مکینوں نے میت کو نہر سے گزار قبرستان پہنچایا. حلقے میں زندہ لوگ تو سہولیات سے محروم ہیں, لیکن مردوں کی میت قبرستان پہنچانے کے لیے بھی کوئی سہولت نہیں. مقامی شخص میرتن ملک کے فوت ہونے کے بعد علاقہ مکینوں نے میت نہر سے گزار کر قبرستان پہنچائی. مظہر احمد صدیقی, حق نیوز, گھوٹ کی. جی بالکل, ڈی پی او اٹک سید خالد ہمدانی نے حسن ابدال کا اچانک دورہ کیا ہے, جس دوران انہوں نے تھانہ سٹی و صدر کی عمارتوں پر نصب سیکیورٹی کیمروں سمیت دیگر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ہے. اس کے علاوہ محرر تھانہ جات نے ڈی پی او اٹک سید خالد ہمدانی کو حوالات میں بند ملزمان سے متعلق ترتیب بال تفصیلات سے آگاہ کیا. سید خالد ہمدانی نے دونوں تھانہ جات کا ریکارڈ چیک کرتے ہوئے فرنٹ ڈیسک آن لائن ریکارڈ کے ذریعے زیر تفتیش مقدمات کو جلد نمٹانے کا حکم بھی دیا ہے. اس کے علاوہ سید خالد ہمدانی نے ایس ایچ او صاحبان اور دیگر پولیس افسران کو تھانوں میں آنے والے سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سائلین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا اٹک پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. نیز سائلین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے سے پولیس اور عوام کے درمیان خلا کو ختم کرنے میں مدد بھی ملے گی. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز.